नमस्कार। अगर 4 जून को एनडीए 400 सीटें हासिल कर लेगा तो क्या वाकई 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाएगा? अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में फिर ये बात कही है। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो केजरीवाल बार बार क्यों कह रहे हैं? और जब केजरीवाल बार बार योगी को हटाए जाने की बात कहते हैं तो उसका विरोध ना तो अमित शाह करते हैं, ना मोदी करते हैं, ना योगी के कैबिनेट के मंत्री कहते हैं कि केजरीवाल तो झूठ बोल रहे हैं, योगी को नहीं हटाया जाएगा, योगी ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, वही थे आगे भी वही रहेंगे, योगी नहीं हटाए जाएंगे। देखिए, दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि बीजेपी स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए एक शब्द नहीं बोलती है। अब योगी के खेमे वालों को लगता होगा कि अगर योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में खुलकर बोल दिया जाए तो अमित शाह के रडार पर आ जाएंगे, और शाह के रडार पर आ गए तो बाबा के लिए लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में उनको भी लपेट दिया जाएगा। दोस्तों, शाह और योगी की इंटरनल कोल्ड वॉर का फायदा लेने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है, लेकिन मोदी और शाह दोनों को पता है कि योगी को हटाना उतना आसान नहीं है जितना शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को साइडलाइन करना था। हाँ, लेकिन अगर बहुमत आ गया तो योगी को साफ करना मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि मोदी शाह जो चाह लें वो कर तो लेते ही हैं। ये बात भी सच है कि योगी बीजेपी के लोकप्रिय नेता हैं, इसीलिए उनको बिना सोचे समझे हटा देने का फैसला बैकफायर भी कर सकता है। लेकिन बीते कुछ वक्त से योगी और शाह के बीच सब कुछ सही तो नहीं है। योगी 80 सीटों पर बीजेपी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक 7 मई तक 41 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने 100 रैलियां कर डाली हैं। योगी आदित्यनाथ पर 2019 के रिजल्ट को रिपीट नहीं बल्कि उससे अच्छा रिजल्ट देने का प्रेशर है, और योगी भी इस बात को जानते हैं कि अगर रिजल्ट पिछली बार से डाउन हुआ तो बीजेपी के अंदर बैठे उनके विरोधियों को मौका मिल जाएगा योगी की घेराबंदी करने का। तो दूसरी ओर अमित शाह है, जो उत्तर प्रदेश में ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि देखिए, अमित शाह ये चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में मन मुताबिक सीटें मिल भी जाएं तो उसका क्रेडिट सिर्फ योगी आदित्यनाथ को ना मिले। दोस्तों, क्या केजरीवाल सच बोल रहे हैं? क्या केजरीवाल का ये कहना कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की तैयारी चल रही है, योगी की कुर्सी खतरे में है, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी है, इसका आधार क्या है? क्या वाकई शाह और योगी में अदावत है? देखिए, योगी और बीजेपी के एक बड़े वर्ग में तनातनी 2017 से बनी हुई है, ये तो साफ है। ये खींचतान तब से है जब मनोज सिन्हा सीएम बनते बनते रह गए थे और मुख्यमंत्री बन गए थे योगी आदित्यनाथ। रेस में तो केशव प्रसाद मौर्य भी थे। फिर 2019 में गुजरात लॉबी की करीबी आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बन गई। राजधानी में ये चर्चा बहुत कॉमन है कि राजभवन और लोक भवन में सड़क की दूरी भले ही कम हो, लेकिन संवाद की दूरी तो बहुत ज्यादा है। दोस्तों, चर्चा तो यहाँ तक है कि 2022 में दूसरी बार यानी सीएम बनने के बाद यानी योगी आदित्यनाथ के सेकेंड टर्म को दिल्ली से कमजोर करने की बहुत कोशिशें हुई, और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि योगी के फैसलों में दिल्ली का दखल बहुत बड़ा है। ना चाहते हुए भी अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा और नगर विकास, ऊर्जा जैसे विभाग भी देने पड़े। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपनी मर्जी से टिकट तक नहीं दे सकते, और यहाँ तक तो उत्तर प्रदेश में कई नगर निगम में महापौर के टिकट भी दिल्ली से ही तय होते हैं। दोस्तों, एक वक्त में यूपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल से योगी के रिश्ते कितने मधुर थे ये हर किसी को पता है। अभी जो संगठन का काम देख रहे हैं यानी धर्मपाल सिंह, वो भी शाह के ही कैंप के हैं। प्रदेश की बीजेपी में भी योगी की बात ना के बराबर ही सुनी जाती है। अब चौथे चरण की वोटिंग वाले दिन ये दिखा भी था। उत्तर प्रदेश बीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से योगी आदित्यनाथ की पुलिस और प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए गए। ये किसके इशारे पर हुआ? सवाल तो बनता है। चलिए, संगठन की बात को अगर कुछ देर के लिए हम लोग साइड भी रख देते हैं, लेकिन सरकार तो योगी जी की ही है ना। योगी जी दूसरी बार बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या अपने मंत्री चुनने का हक भी उनको नहीं है?
वो दारा सिंह चौहान जिनको बीजेपी में शामिल कराने पर ही योगी राजी नहीं थे, उन दारा सिंह चौहान को विधानसभा उपचुनाव हारने के बावजूद दिल्ली के दखल के बाद मंत्री बनाना पड़ा। अरे चलिए मान लेते हैं कि मंत्री बनाने में जाति के समीकरण वाली मजबूरी रही होगी, लेकिन अधिकारी उत्तर प्रदेश में तो बड़े बड़े अधिकारियों के नाम भी दिल्ली से तय होते हैं, चाहे मुख्य सचिव हो, डीजीपी हो, इसमें भी योगी आदित्यनाथ की नहीं चलती है। अब तो योगी जी के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। 2017 से लेकर अब तक योगी जी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में खूब गरजा। क्या मुख्तार अंसारी, क्या अतीक, प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां बुलडोजर नहीं चला हो। लोगों ने नाम ही दे दिया बुलडोजर बाबा। अब उसी बुलडोजर पॉलिसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और कर कौन रहा है? बीजेपी के ही सांसद ठाकुर ब्रिजभूषण शरण सिंह। वो कह रहे हैं कि वो बुलडोजर नीति के विरोधी हैं। तो क्या वो लोग जो सीधे योगी पर हमला नहीं बोल सकते, वो ब्रिजभूषण के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं क्या? मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, उससे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी, घर बड़े मुश्किल से मिलता। देखिए ब्रिजभूषण इतने पर ही कहाँ रुके। सांसद ब्रिजभूषण सिंह तो योगी आदित्यनाथ को अपना नेता भी नहीं मानते हैं। सोचिए 6 बार के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का बेटा इस बार कैसरगंज से चुनाव लड़ रहा है, करण भूषण सिंह। कैसरगंज में इनके लिए योगी आदित्यनाथ रैली करने के लिए गए, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह रैली में आए ही नहीं। और आए भी क्यों? वो तो योगी आदित्यनाथ को अपना नेता ही नहीं मानते। आपका नेता कौन है? हमारे नेता मोदी जी है। तो योगी जी नहीं है? हमारे मुख्यमंत्री हैं। योगी जी नेता किसको मानते हैं? योगी जी क्या है? हमारे नेता मोदी जी हैं। योगी जी क्या है? हमारे मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों केजरीवाल भले ही आज इस बात को कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव देश में लगे मोदी के पोस्टर्स के बहाने से योगी पर निशाना साध रहे थे। दिल्ली वालों ने अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई है, लेकिन उनमें एक इंजन पहले से ही गायब है। और जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं दिल्ली वाले, वो होर्डिंग में है ही नहीं, पहले से ही गायब हैं। होर्डिंग देखी कि नहीं देखी? बड़ी वाली जिनके लिए वोट मांगने आएंगे वो बताओ गायब है होर्डिंग से कि नहीं गायब है? और जब वोट पड़ेंगे तो जो अकेले होर्डिंग में दिल्ली वाले दिखाई दे रहे हैं वो भी गायब हो जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में 41 सीटों पर चुनाव बाकी है। अगले 3 चरणों में जहां वोटिंग होनी है, इन 41 सीटों में अगर देखें तो पिछली बार बीजेपी 7 सीटें हारी थी और इस बार 20 से 25 सीटों पर भयंकर फाइट है। ज्यादातर सीटें वो हैं जहां बाहुबलियों का दबदबा है। रमाकांत यादव, राजा भैया, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, विशाल सिंह, रविशंकर सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, प्रिंसू, सुशील सिंह, विनीत सिंह जैसे बाहुबलियों का भयंकर रसूख है और बीजेपी इस असर को बखूबी समझती है। अब रमाकांत यादव को छोड़ दिया जाए तो सब ठाकुर हैं और सब योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं। अगर करीबी ना होते तो बीजेपी की सत्ता हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, मोदी का संसदीय क्षेत्र हो, उस वाराणसी में बीजेपी एमएलसी के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी से हार सकती थी क्या? अन्नपूर्णा देवी माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी है। जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीय श्रीकला धनंजय सिंह से अपना दल की प्रत्याशी रीता पटेल और बीजेपी की बागी नीलम सिंह दोनों चुनाव हार गई थी। लखनऊ के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हो या एमएलसी चुनाव, दोनों में सत्ता का दबदबा चलता है। दिल्ली का आला कमान जानता है कि योगी की बड़ी ताकत पूर्वांचल के ये तमाम बाहुबली हैं। इन बाहुबलियों को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मैनेज करने का काम योगी को ना देकर शाह ने अपने हाथों में लिया है। राजा भैया से बेंगलुरु में मुलाकात की गई, धनंजय सिंह पर प्रेशर बढ़ाया गया। खबर है कि दिल्ली में 40 मिनट तक धनंजय सिंह और शाह की बात भी हुई थी। बाद में धनंजय सिंह ने घुटने भी टेक दिए थे। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये जो कुछ चल रहा है ना, इसका अंडर करंट को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप इसके पीछे के प्लान को समझने की कोशिश करेंगे तो ये पता चलता है कि अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने की राह में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं।
अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, राजस्थान में वसुंधरा राजे हो या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, ये सब कुछ ऐसे साइडलाइन हुए कि किसी ने चू तक नहीं किया, सब खामोश हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का तो ये तेवर नहीं है, योगी का ये अंदाज है ही नहीं। योगी भी टाइम टाइम पर अपनी नाराजगी जताना जानते हैं। अब इस खींचतान में, इस अदावत में शाह भारी पड़ेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ आगे निकल जाएंगे, इसके लिए तो भाई 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा कि लखनऊ की कुर्सी पर योगी ही रहेंगे या फिर चेहरा बदल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।